हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मेरा जो लास्ट वीडियो था उससे आगे हम आएंगे। आज मैं आपको पर्टिकुलर आपकी जॉडियक साइन के अनुसार, एसेंडेंट के अनुसार और मून साइन के अनुसार ये बताने वाली हूँ कि ये जो श्रापित दोष है उसका आपके लाइफ पे क्या असर होगा। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले तो एक बात क्लियर करूँ क्योंकि अक्सर मेरे पास मैसेजेस आते हैं आपके कमेंट्स में कि हमें जो आप मेरा जो वीडियो है वो असेंडेंट के अनुसार देखना है या मून साइन के अनुसार देखना है या जॉडियक तो मतलब राशि ही होती है। असेंडेंट के अनुसार आप जब भी आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। अगर आप असेंडेंट के अनुसार देखना चाहते हैं तो आपकी ओवरऑल जो हॉरोस्कोप है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब कि आपकी थॉट प्रोसेस, फिजिकल बॉडी, आपकी सारी जितनी फील्ड्स हैं आपकी लाइफ के, उसका आपको इसमें इफेक्ट का पता चलता है असेंडेंट से देखते हैं तो। और अगर आप मून साइन से देखते हैं तो आपकी इमोशनल लेवल की बात करूँ या आपका थॉट प्रोसेस कि मून इज योर इमोशंस, उससे आपका रिजल्ट आपको पता चलता है। तो एक फिजिकली लेवल पे देख सकते हैं एज पर असेंडेंट, और मून साइन से देखते हैं तो एज पर मेंटली तरीके से पता चलेगा कि क्या रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप दोनों तरह से देख सकते हैं, दोनों तरह से आपको रिजल्ट्स पता चलेंगे और दोनों की जो एनर्जी है आपको पता चलेगी कि ये जो ट्रांजिट है या ये जो कंजक्शन बन रहा है उसका मेरी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज मैंने क्लियर किया इस चीज़ को। तो आज श्रापित दोष की बात करते हैं जो कि 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक होगा। एक कंजक्शन बनेगा इन पाइसिस साइन। पाइसिस साइन आपके हॉरोस्कोप में कहाँ आता है उसके बारे में बताऊंगी। उसके अलावा सारे जोडिक साइन के बारे में बताऊंगी। उसके अलावा अगर ये आपके नटल चार्ट में भी है सेम कंजक्शन, तो आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या असर होता है या आपको किस तरह से अलर्ट रहना है, क्योंकि दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद द डिजायर्स एंड कर्मा, बिकॉज सैटर्न इज कारका ऑफ कर्मा एंड राहु इज कारका ऑफ योर डिजायर्स, जिसके पीछे भागते हो आप पूरी जिंदगी। मैं भी भागती हूँ। तो उन दोनों का कंजक्शन में आपकी लाइफ में क्या असर होगा ये आप देख सकते हैं एज पर योर नटल चार्ट। तो सर बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट करें, ये कंजक्शन बनेगा आपके 12th हाउस में। ऑलरेडी से राहु इज ट्रांजिटिंग योर 12th हाउस राइट नाउ और सडन चले जाएंगे वहां पर। तो 50 दिन का जो टाइम पीरियड होगा उसमें आप सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को स्पीडली छोड़ने का सोचेंगे, बिकॉज 12th हाउस में जैसे ही राहु और सैटर्न कंजक्शन होगा कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव आपके ऊपर भारी होता हुआ नजर आएगा आपको, क्योंकि राहु 12th हाउस से बहुत कंफर्टेबल जोन में रहते हैं क्योंकि वहां पर वो अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए पूरा फ्री होते हैं। 12th हाउस में फ्री विल, लेट गो वाली चीज़ है। तो राहु को तो टेम्परेरी चाहिए, एडिक्शन है, रिलेशनशिप है, मनी है, किसी भी चीज़ को अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम कर लिया, दैट इज अ राहु। यहाँ पर आप बहुत सारी अपनी स्टेबिलिटी चीज़ों को छोड़ेंगे। स्पेशली बात करूँ आपके करियर की, हो सकता है कि आप करियर में बहुत बड़ा कोई चेंज करें या कोई बड़ा डिसीजन लें इस समय, या आप अपने करियर के लिए अपने बेसिक करियर को पैटर्न को छोड़ करके बाहर जाएं, कहीं और जाकर के शिफ्ट हो या कहीं और जाकर के आप अपने करियर को ढूंढें, आइदर इन अब्रॉड, आइदर इन डिफरेंट कम्युनिटी, क्योंकि राहु इज वहाँ पर अच्छा इफेक्ट डाल रहा है। इस समय आप अपने थॉट प्रोसेस को एक नए पंख देंगे। उसके अलावा आपका करियर आप चेंज करेंगे बिकॉज यू वांट मोर मनी। आपको पैसा ज़्यादा चाहिए इसलिए आप दौड़ भाग ज़्यादा करेंगे। आपको चाहिए कि मैं ज़्यादा पैकेज मेरे पास आए, पैसा ज़्यादा जोड़ूँ, आपको सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए आप ये काम करने वाले हैं। इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी जॉब को, करियर को, बिजनेस को छोड़ करके नए की तरफ आयाम करेंगे, नए की तरफ आप प्रोवोक होंगे, मुझे डिफरेंट कुछ नया चाहिए। इस समय ना पैटर्न से परे जाएंगे। पैटर्न जो है कि कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान गवर्नमेंट जॉब आपकी बहुत अच्छी लगी, कोई अच्छी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब लग गई और सडनली यू वांट टू कि नहीं मुझे नहीं करना है और अब मुझे कुछ और चाहिए, और आप उस चीज़ को छोड़ करके कुछ अलग ही चीज़ को ढूंढने निकल पड़ते हैं, कुछ दूसरी चीज़ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस समय आपके करियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, अर्निंग सोर्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। उसके अलावा इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे। इस समय आपके डिजायर्स बिल्कुल पंख लगा करके बाहर निकलने वाली है। उसके अलावा इस समय आपको लगेगा कि यही समय है कि मैं अपने करियर को, अपनी स्टेबिलिटी को चेंज कर सकता हूँ। मैंने बताया ना कि पैकेज के लिए भागेंगे आप, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा चाहिए मुझे, उसके लिए आप भागेंगे। इस समय टेम्परेरी हो सकता है कि आप इस समय अपनी जॉब को छोड़ें या चेंज करें, कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। नया पैकेज ज़्यादा पैकेज मिल रहा है तो मुझे जंप कर लूँगा, या बिजनेस मेरा है तो मैं उसको बढ़ाने के लिए भागदौड़ करूँगा,
भाग दौड़ ज़्यादा करेंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इस समय लॉसेस से खाना भी आपका एक्टिव है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके अपने करियर में किसी भी तरह का चेंज अगर आप कर रहे हैं तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। पैकेज के पीछे भागेंगे वो तो होगा ही, क्योंकि प्लैनेट इज देयर टू मच एनर्जी इन योर 12th हाउस। उसके अलावा ऐसे हो सकता है कि आप लोन लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, कोई सडनली अपना जॉब को छोड़ करके कि मैं लोन लेकर के काम नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, कर लूँगा। उसके अलावा इस समय आपका प्रारब्ध कर्म भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें छूट रही हैं आपके हाथ से, बट आप ऐसा करेंगे क्योंकि आपको डिजायर्स भगा रही है, जो कि राहु 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे एट दैट टाइम। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए कंजक्शन बन रहा है आपके 11th हाउस में। ये कंजक्शन आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए टॉरस वालों का क्या सीन हो रहा है कि इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी नेटवर्क को या अपनी इमेज को बढ़ते हुए देखेंगे और बढ़ाएंगे भी और बढ़ेगी भी। इसको बहुत साफ तरीके से मेरी बात को समझिएगा, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। इन 50 दिनों में आपका नेटवर्क बहुत हाई लेवल पर चला जाएगा, बिकॉज आप चाहते हैं ऐसा हो और वो होगा भी। आपकी गेनिंग ऊपर जा सकती है, सडनली आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिलना, सडनली आपको बहुत अच्छा नेटवर्क सपोर्ट सिस्टम वाला मिलना, सडनली आपको फेम मिलना, सडनली आप एक ग्लैमर इंडस्ट्री में एंट्री कर लेना और वहां पर आप सडनली बहुत सफल हो जाना। ठीक है, मतलब एवरीथिंग विल बी सडन। राहु दे ना, सडन हो रहा है और सडन आ गए। अब कहीं ना कहीं आप उस लालच में जाकर की बात कर लूँ, या बहुत ज्यादा सडनली चीज जब बदलती है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस बदलता है, उस चीज में जाकर के बहुत सारे बड़े डिसीजन आप इस समय लेंगे। नए नेटवर्क में एंट्री करना है, नए गेन की तरफ भागना है, इमेज बदलना है। हो सकता है इसका आपको रिवॉर्ड मिले बिकॉज ऑफ योर वर्क। आपके ऑफिस की तरफ से भी आपको कोई बहुत अच्छी प्रमोशन मिल सकती है। मैंने कहा ना, ये टोटली मिला के अच्छी चीज हो रही है आपके लिए, बट ये चीज टेम्परेरी है। विद इन 50 डेज वो चीजें जो एकदम बदलेंगी ना, ठक 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 ठक, और उसके उस समय आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक हाइट पर चले जाएं, लेकिन ये टेम्परेरी रहेगा, क्योंकि जैसे ही राहु ट्रांजिट कर जाएंगे इन योर 10th हाउस, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो चीजें मुझे सडनली मिली थी वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन की तरह थी, या आई कैन से कि मेरे इमेजिनेशन में थी, या वादों के साथ में आगे बढ़ रहा था। ठीक है, चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन वो उनका कोई स्टेबल चीज नहीं है, क्योंकि ये जगह 11th हाउस है और यहाँ पर राहु एंड सैटर्न बोथ आर कोरोलर ऑफ द एक्वेरियस साइन। कालपुरुषा कुंडली में यहाँ पर एक्वेरियस साइन आता है, लेकिन यहाँ पर साइन है पाइसिस का। ठीक है, तो आपके दिमाग में सब कुछ ले लेना, सब कुछ हासिल कर लेना, अपने आप को एक ऊंचाई पे देखना, ये सारे डिजायर्स इस समय आप पूरी करेंगे, लेकिन ये सारे डिजायर्स टेम्परेरी होती हुई नजर आ रही है। तो बहुत बड़े डिसीजंस लेना, या किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाना, इन द नेटवर्क की बात कर रही हूँ, या बहुत ज्यादा अपनी बेसिक को छोड़ करके आगे बढ़ना, या सडनली अपनी बेसिक को अवॉइड करना, इस चीज को लेकर के हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आए। इस समय आप मनी मैटर्स को लेकर के किसी भी तरह का बड़ा डिसीजन ना लें। मतलब नहीं कि ज्यादा पैसा मिल रहा है, ज्यादा इंक्रीमेंट मिल गया सडनली और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, जो पुरानी इतनी बड़ी जॉब समय से मैं जॉब कर रहा था। डोंट डू इट। सडन गेन के लिए या कोई गेन के लिए, टेम्पररी गेन के लिए, या एक सडनली डिजायर्स पूरी होने के लिए इंसान बड़े डिसीजन ले लेता है, तो वो डिसीजन सब आपको नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। लालच वाली स्थिति बहुत होगी, क्योंकि डिजायर प्लेस पे दोनों आके बैठ गए। मतलब सडनली कोई नई कंपनी है वो आई और आपने पुरानी पैटर्न चलते हुए अपनी जॉब को, बिजनेस को, या अपनी स्ट्रीम को चेंज किया, पैटर्न से परे चले गए, कर्मों से परे चले गए, बैठे बैठे पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट, बहुत अच्छी कंपनी है। आफ्टर दैट यू फील दैट कि यार ये कंपनी तो अच्छी नहीं है, मैं पहले वाली कंपनी में ज्यादा बेटर था, या मैं जो पहले था वो ज्यादा बेटर था। तो टेम्परेरी चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। इसमें आपका डिसीजन बहुत आपको आई कैन से ना कि अफेक्ट करता है कि आप क्या करना है और क्या नहीं करना है। माइंडेड अपने आप इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पेक्ट भी मिलेगी समाज में, और आपको लगेगा कि अरे वाह मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। सडनली फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, इसमें आप रेट्रोग्रेड उस टाइम में नहीं रहेंगे जिसकी बात करें, रेट्रोग्रेड से सीधे हो जाएंगे ना 4 फरवरी, तो आपको लगेगा कि वाह मेरी तो वैल्यू बढ़ गई, मैं तो मैं हूँ, मैं अपने आप को एक लेवल पे समझ लेना। लेकिन पता चला कि लेवल के नीचे कुर्सी ही नहीं है। माइंडेड जब मैंने आपके कंजक्शन बनेगा 10th हाउस में, इस समय यहाँ पर सैटर्न विल बी वेरी मच आई कैन से कि स्ट्रॉन्ग लेवल पर काम कर रहे हैं। इस समय आप बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, या आपकी बहुत ज्यादा आई कैन से कि डिजायर्स होगी कि मैं अपना करियर को चेंज करूं,
या अपनी स्टेबिलिटी चेंज करूं, या अपनी उन चीज़ों को पकड़ूं जिनके लिए मैं सोच रहा था कि मुझे काम करना है। देखिए जहाँ पर सैटर्न आता है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका करियर टॉप पे आता है, आपके कर्म टॉप पे आते हैं, क्योंकि सैटर्न इज कारक ऑफ योर कर्म, ठीक है। और ये जगह कैप्रिकॉर्न की है। अगर आपने बहुत ही आराम पसंद करियर को ऑप्ट कर लिया, या अपनी ऐसी सीट चुन ली, या ऐसी जगह आपने चेंज किया अपने करियर को या स्टेबिलिटी को, कि आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे चाहिए। देखिए क्या होता है, कई बार इंसान ना कुछ पाने के लिए, ठीक है, कुछ निगेटिव कैन से ऑरा में भी चला जाता है, निगेटिव फील्ड्स में भी चला जाता है, ठीक है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हुए। और राहु का जब करियर की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ड्रग्स है, अल्कोहल है, कुछ निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा राहु प्रोवोक करते हैं, तो वहाँ पर काम करते हैं। पॉलिटिक्स है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, दिस इज जनरल प्रेडिक्शंस ओनली। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है, बिकॉज ऑफ द राहु इज देयर ना, काफ़ी अच्छी पोजीशन में राहु है। मान लीजिए सडनली आप पॉलिटिक्स में चले गए और आपको लगा कि ठीक है मुझे वो सब छोड़ो, ये बेस्ट है, मैं तो बैठा बैठा कमा लेता हूँ, बैठा बैठा ठीक है हो गया। लेकिन आपको लगेगा कि इट इज रॉन्ग, क्योंकि सैटर्न इज ऑल्सो देयर, और सैटर्न जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको वो सफलता नहीं मिलेगी। राहु तो क्या है कि 50 दिन है, उसके बाद वो ट्रांजिट कर जाएंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें आज से छूटेंगी। ये 50 डेज का ये टाइम पीरियड है आपका, जब ये दोनों कंजक्शन में आएंगे। उस 50 डेज में आप ऐसा कोई फील्ड चूज ना करें, या ऐसी कोई स्ट्रीम चूज ना करें जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आए, या फिर आप अपनी जो ऑलरेडी बिजनेस है या जॉब है उसमें आपकी नेग्लेसी, या अवॉइड योर कर्मास, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अवॉइड ना करें कि आपको आफ्टर 50 डेज मेमो मिल जाए, या सडनली आपका डिवोशन हो जाए कि मतलब कि ये आदमी तो काम ही नहीं करता। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिलेटेड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर वर्क प्लेस, या वहां पर बहुत ज्यादा फैलना, या किसी भी लोग से कंटेक्ट में आ जाना, किसी के साथ भी उठना बैठना। यू आर जेमिनाइज ना, तो किसी के साथ भी उठना बैठना शुरू कर, और कहीं ना कहीं राहु और जेमिनाइज का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। राहु एक्सल्टेड होते हैं जेमिनाइज में, तो किसी के साथ भी उठना बैठना, कहीं किसी के साथ अपना फ्रेंड सर्कल वहां बना लिया, एंड यू आर ड्रिंक कर रहे हैं, बैठे हैं, आप देख नहीं रहे कौन सही है कौन गलत है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ बैठ रहा हूँ, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा यहाँ पर लेवल क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चीज़ें बदल रहे हैं तो भी अवेयर रहिए, या नहीं बदल रहे हैं तो भी आपके सराउंडिंग चीज़ें क्या हो रही है, दैट इज़ यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जगह आपके सिर्फ सैटर्न को आपको देख के चलना पड़ेगा, राहु के डिजायर्स के पीछे इस समय आपको बिल्कुल नहीं भागना कि जगह सैटर्न की है, एंड डू योर कर्म विद केयरफुल लिविंग, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या होगा कि जैसे ये चेंज करेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं आइसोलेशन वाली स्थिति आएगी आफ्टर दैट 50 डेज, क्योंकि जैसे ही राहु चले जाएंगे 9th हाउस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको सैटर्न इज योर लॉर्ड ऑफ योर 8th हाउस एंड योर 9th हाउस, तो सैटर्न आइसोलेशन भी दे सकता है, और सैटर्न आपको कहीं ना कहीं बड़े वाली प्रॉब्लम भी दे सकता है। यू हैव टू बी मतलब कि ना कि कनेक्ट विद द पैटर्न्स ओनली, राहु के हिसाब से नहीं चलना है आपको, बिल्कुल भी नहीं चलना। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए कंजक्शन बनना आपके 9th हाउस में, दैट इज वेरी गुड प्लेस, क्योंकि ये जगह है ना जुपिटर की है, और पाइसिस साइन आपका यहाँ पर है, और जुपिटर इज इन योर 11th हाउस राइट नाउ, रेट्रोग्रेड है, बट उसके तब तो सीधे हो जाएंगे, मतलब मार्गी हो जाएंगे। इस समय आपको कहीं ना कहीं एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि इस समय आपको आपकी सोर्स ऑफ इनकम के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जब सैटर्न यहाँ पर आकर के बैठेंगे, दोनों कंजक्शन में आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो जगह है ना, ये जगह आपकी डेस्टिनी की है, ठीक है। लेकिन सैटर्न है तो कर्म तो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसका जो लॉर्ड है वो 11th हाउस से बैठे हैं, दे रहे हैं, देने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने पैटर्न से भरे कोई काम किया, या आपने अपने डिजायर्स को बहुत ज्यादा आई कैन से वैल्यू दी, तो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी आपका साथ नहीं देगी। यू हैव टू गो विद द पैटर्न्स, यू हैव टू गो विद द धर्म, यू हैव टू गो विद द सैटर्न। वैसे तो सैटर्न के साथ ही चलना चाहिए कि तो क्षणिक डिजायर होगी राहु की, तो ठीक है। इस समय आप डेफिनेटली आइसोलेशन से तो बाहर निकलेंगे, क्योंकि सैटर्न पहले 8th हाउस में थे, जैसे ही बाहर निकलेंगे 9th हाउस में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं यू फील वेरी मच कंफर्टेबल। लेकिन यहाँ आप उनको आते ही मिलेगा राहु का साथ, तो आपकी डिजायर चरम सीमा पे होने वाली है।
कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं ट्रैवलिंग भी कर लूँ, फ्रेंड्स भी बना लूँ, मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट भी कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारी करेंगे क्योंकि राहु इज देयर। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें पैटर्न से परे करना शुरू कर दें। अगर आप किसी के साथ इस समय डेटिंग कर रहे हैं या शादी करने के मूड में हैं तो हो सकता है कि इस समय आप बिल्कुल चरम सीमा पे गए कि मुझे इंसान से शादी करनी है, लेकिन ये समय सही नहीं होगा आपके इस डिसीजन को लेकर। एटलीस्ट 50 डेज तो आपको रिलैक्स करना पड़ेगा या कैसे के वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। अगर आप पढ़ाई करना चाहते थे आगे तो यहाँ पे प्रमोटिंग वाली जगह आ गई आपके 9th हाउस में, प्रमोटिंग प्लेस। 8th हाउस के बाद नई चीजें स्टार्ट होगी आपकी जिंदगी में, लेकिन उन नई चीजों के लिए उनके पीछे भागना या हर बाकी के पैटर्न को या बाकी स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज लेवल पे करना, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। उस बात का बहुत ध्यान आपको इस समय रखना पड़ेगा। जैसे ही सैटर्न 9th हाउस में आएंगे तो यू फील लाइक कि मुझे एक वो पिंजरे में से पक्षी को आजाद कर लेते हैं ना, और फिर एकदम से उड़ जाता है। अब वो कहां पर उड़ रहा है उसको खुद को पता नहीं है, क्योंकि उसको तो पंख मिल गए हैं राहु के। राहु इज ए डिजायर्स, इज ए इल्यूजन, इमेजिनेशंस। अब उसके पंख मिल गए, अब वो तो इधर उड़ रहा है कि उधर उड़ रहा है, मतलब उसको खुद को पता नहीं है कि मुझे किधर उड़ना है। पक्षी कभी आप आजाद करें पिंजरे में देखिएगा, उसको खुद को पता नहीं होता है, क्योंकि उसको बस उड़ना है। तो इस पर ध्यान रखिएगा कि कहाँ उड़ रहे हैं और कितना उड़ रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैंसर पीपल। और इस समय आप चाहे कुछ भी काम करेंगे वो आपको सफलता ही मिलेगी, उसमें नो डाउट। ऑलरेडी आई सेड की जगह बहुत पॉजिटिव प्लेस होती है। यहाँ पर सैटर्न आ जाए, जुपिटर आ जाए, सॉरी जुपिटर की तो प्लेस ही है, राहु आ जाए, केतु आ जाए, क्योंकि ये जगह धर्म की जगह है, जुपिटर का प्लेस है 9th हाउस। तो यहाँ पर आपका डेस्टिनी आपको बहुत साथ देगा, बहुत ज्यादा सोच समझ के, लेकिन आपको बढ़ना पड़ेगा आगे। चाहे आप जॉब चुन रहे हैं, चाहे आप शादी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, विदेश में जाने की बस रहे हैं, बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कॉलेज में जा रहे हैं, सोच समझ कर क्या उड़े। उड़िए मत उड़िए, बट किस तरफ उड़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप भटक जाएंगे और रास्ता, और इस समय भटकावल इसलिए हो सकती है बिकॉज राहु इज देयर। अब बात करती हूं मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए कंजक्शन बनना आपके 8th हाउस में। इस समय लियोज वालों के लिए क्या हो रहा है कि आपका सैटर्न जो है ना आपके 6th हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड है, और वो आ जाएंगे आपके 8th हाउस में। इस समय सबसे पहले तो आप बहुत सारी जो चीजें हैं उनको पहली बात तो आपके ढैया लगेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सैटर्न, और राहु इज ऑलरेडी ट्रांजिटिंग ओवर देयर, ठीक है। इस समय सबसे पहले तो आपको लगेगा कि मैं जो भी कुछ काम करूं ना वो रुक करके काम करूं। सैटर्न है, रुका रहे हैं, ठहरा रहे हैं, ठहरा वाला प्लेस है, ठीक है, लेकिन राहु है ना, राहु का कंजक्शन चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय सबसे पहले तो आपका रिलेशनशिप या आपका प्रारब्ध कर्मा, जॉब, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग, उन सब चीजों को लेकर के आपको रुकना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द सैटर्न, ठीक है। बट राहु इज देयर, वो कहीं ना कहीं करेगा ना पिंचिंग, डू दिस। इस समय आप बहुत से डिसीजन ऐसे ले सकते हैं जो कि आपको नहीं लेने चाहिए रिलेटेड योर 8th हाउस। चाहे वो हिडन आपका रिलेशनशिप हो, चाहे हिडन आपका जॉब हो, या आपका कोई ऐसी चीज हो जिसको कि आप दुनिया से छुपाना चाहते हैं। जब 8th हाउस में राहु होता है तो इंसान हिडन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा एक्वायर करता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप बना लेता है जो कि अपनी फैमिली छुपाता है, या ऐसे पैसा इकट्ठा कर लेता है जो अपनी फैमिली छुपाता है, या ऐसी चीजें करता है जो दुनिया में किसी को बताना नहीं चाहता। हिडन थिंग्स इज देयर, ठीक है। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप एज पर करियर हो सकता है कि ऐसे करियर में चले जाएं जो कि दूसरों को तकलीफ देकर के आगे बढ़ते हैं। स्पेशली लाइक नहीं होता कि कोई एस्ट्रोलॉजी में चले गए, क्योंकि राहु है ना बहुत कार्मिक प्लेनेट है, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में चलने लग गई, या आप कोई एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, वास्तु है, प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, लेकिन वो चीजें अगर यहाँ पर केतु होता तो मैं कहती परफेक्ट टाइम फॉर दिस थिंग्स। बट यहाँ पर राहु है, दिमाग चला करके या षड्यंत्र में जाकर के आप इस तरह की चीजें अगर सीखते हैं तो हमेशा दूसरों को हार्म ही करेंगे। राहु का दिमाग, राहु का षड्यंत्र, राहु की सेल्फिश नेचर, राहु की एक होते ना कि डिजायर, सब कुछ पा लेने की चाहत, उसकी वजह से हो सकता है कि आप इस तरह की लाइन में चले जाएं। बट या किसी भी लाइन में जाएं, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट अकल्ट साइंस, किसी भी लाइन में जाएं तो हो सकता है कि आप ऐसी जगह चले जाएं जहाँ की बहुत ज्यादा सेल्फिश नेचर के साथ आगे बढ़ता है इंसान, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लीनेज की बात कर लूँ, हेरिटेज की बात कर लूँ, तो भी आप हो सकता है कि अपने फैमिली से डिफर जा करके कुछ इस तरह के डिसीजन ले लें
जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को तो अवॉइड करेंगे ही करेंगे, लालच वाली स्थिति में आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब आइदर आप पुराने की लिंक में जाएं, अकल्ट में जाएं, कोई आई कैन से कोई स्ट्रीम में चले जाएं, कोई करियर ऑप्ट कर लें, बट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट। या फिर कोई रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय आप अपनी फैमिली को डेफिनेटली बहुत अगेंस्ट जाएंगे अपनी फैमिली के हर उस चीज़ में जो कि आप अब करने वाले हैं। हो सकता है कि सडनली आपको रिलेशनशिप बना ले, छुपा के रखे कि नहीं किसी को नहीं बताना, बट मुझे इंसान चाहिए मेरी जिंदगी में, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में बैठे हैं और कहीं ना कहीं 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा आपको आइसोलेशन में जाएंगे, किसी से बात नहीं करना, लेकिन षड्यंत्र आपके दिमाग में चलते रहेंगे। तो 50 दिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर के चलना पड़ेगा कि आपके डिसीजंस, आपके थॉट्स, आपके डिजायर्स आपके अगर सिर चढ़ करके बोल जाएंगे तो आप ऐसे इंसान बन सकते हैं जो कि दूसरे इंसानों को तकलीफ दें। लालच वाली स्थिति बहुत ज़्यादा हो सकती है। फैमिली को हार्म करके पैसा ले लिया, रिलेशनशिप बना लिया, अपने पार्टनर को धोखा, चीटिंग इज देयर। जब भी योग बनता है और 8th हाउस से बन रहा है, चीटिंग इज देयर, और कुछ चीजें कट भी रही है, खत्म भी हो रही है, तो यू डोंट केयर बिकॉज राहु इज देयर। बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं है आपके लिए। आपका तो कोई भी डिसीजन आपने ले लिया 50 दिन के अंदर, तो फिर आपको आगे भोगना पड़ेगा कि 50 दिन बाद राहु तो चले जाएंगे 7th हाउस में और सैटर्न यहाँ पर रह जाएंगे। तो ऐसा इंसान आइसोलेशन में जाकर के और फिर बहुत ज्यादा गिल्ट वाली स्थिति आती है, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस के कारक है, लॉन्जिविटी देते हैं आपको, लेकिन ऐसा इंसान फिर वो जो गलती करके प्रॉब्लम जो है गिल्ट वाली स्थिति में रहता है तो बहुत तकलीफ देगा। सैटर्न कर्मों के देते हैं, सैटर्न बुरी चीज को बिल्कुल अवॉइड करेंगे एकदम। आपने गलती की और सैटर्न विल देयर फॉर नेक्स्ट 3 years। मैं डरा नहीं रही हूं, बट यू हैव टू वेरी मच केयर। वर्गोस वालों की बात करें, आपके कंजक्शन बनेगा 7th हाउस, ठीक है। सबसे पहले तो राहु सैटर्न आ जाएंगे इन 7th हाउस, यू फील वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। राहु ऑलरेडी 7th हाउस में बैठे हुए हैं। आपके पार्टनर के द्वारा इस समय आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड। इफ यू आर मैरिड, अगर कमिटमेंट में तो 7th हाउस का मतलब है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखिए, पहले इस बात को समझिए कि मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जिस जनरल प्रेडिक्शन है 7th हाउस में इस तरह की जब चीजें होती है और जुपिटर आपके इस वक्त 9th हाउस में, इस समय ऐसा इंसान अगर सिंगल होता है तो शादी करने के लिए तो बिल्कुल मतलब है कि डेस्परेट वाली स्थिति हो जाती है। आई वॉन्ट पार्टनर इन माई लाइफ नाउ, क्योंकि राहु ऑलरेडी 7th हाउस में है, ठीक है। डिजायर्स प्लेस आपकी बहुत ज्यादा इस समय वो प्रोवोक कर रहे हैं। सैटर्न आ जाएंगे, सैटर्न तो 7th हाउस में एक्सॉल्टेड है, लिब्रा प्लेस है, अपना संपूर्ण आई कैन से ब्लेसिंग्स देते हैं यहाँ पर आकर के सैटर्न। तो इस समय आप डेफिनेटली शादी के लिए बहुत ज्यादा चाहेंगे कि मेरी शादी हो जाए अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यू विल कैन बी कि मुझे और पार्टनर चाहिए, या मुझे किसी और के साथ भी इन्वॉल्व होना है, या मुझे और किसी के साथ मित्रता रखनी है, इस तरह की चीजें हो सकती है, ठीक है। क्योंकि 7th हाउस है, यहाँ पर आपका रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अपने ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है या ऑलरेडी जो आपका पार्टनर है उसके साथ तो ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, बट यू वांट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, क्योंकि राहु की डिजायर्स और सैटर्न का भी ब्लेसिंग मिल रहा है, दोनों मिलकर के। तो इसमें आपको लगेगा कि आई कैन स्टेबल, आई कैन मैनेज मोर देन रिलेशनशिप, मतलब मैं कर सकता हूं, मैं चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति आपकी होगी या हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इस समय अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय सिर्फ आपका है। नेक्स्ट उस 50 डेज के अंदर वर्गोस वालों के लिए बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेस वाला टाइम होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। चाहे मैं आपके बिजनेस को बढ़ाने की बात कर लूँ, विदेशी संपर्क की बात कर लूँ, आपकी इमेज इन द सोसाइटी की बात कर लूँ, या आपकी ग्रोथ की बात कर लूँ, ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। तो मेरा कहना ये है कि इस समय आप राहु की डिजायर से बाहर आइए और सिर्फ सैटर्न के अनुसार चलिए। जो रिलेशनशिप है उसको स्टेबल रखिए, जो ऑलरेडी चल रहा है उसको संभालिए, उसके थ्रू उसके तरफ ही कर्मा कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और आपका जो बिजनेस है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप जॉब में भी है तो भी, अगर पढ़े रहे तो भी, टाइम इज वेरी गुड फॉर यू। इस समय आप नई गाड़ी ले सकते हैं, घर बदल सकते हैं, ग्रोथ का समय है, इस समय आपकी इमेज बढ़ेगी। सैटर्न आ गए 7th हाउस में, लेकिन राहु बैठे हुए हैं तो राहु कहीं ना कहीं आपको डिफर डिजायर की तरफ प्रोवोक कर सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी है, चलो और कुछ लेकर के आते हैं नया।
ठीक है, तो दैट इज कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा इस समय ट्रैवलिंग करेंगे, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, गुड टाइम। इस समय आप लोगों के साथ बहुत इन्वॉल्व होंगे, पब्लिक इमेज आपका बढ़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग या लोगों से मिलना जुलना, कनेक्ट करना एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ग्रुप्स के साथ एंट्री हो जाए, बहुत इज गुड टाइम फॉर यू फॉर द एक्सप्लोर योर सेल्फ। बट यू शुड हैव टू वेरी मच माइंड कि इस समय राहु जब तक यहाँ पर है तब तक आपको बहुत अलर्ट पोजीशन में रहना होगा। उसके अलावा ये दोनों प्लैनेट यहाँ पर बैठ करके सीधा 7th एस्पेक्ट से आपको स्वयं को देख रहे हैं, तो 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी या आपका दिमाग या आपका थॉट प्रोसेस या आपकी डिजायर्स या आपका स्टेबिलिटी, इन सबको बदलने की कोशिश करेंगे, बदलेंगे। लिबरल्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे ये 6th हाउस में। दिस इज नॉट ए गुड ट्रांजिट फॉर द लिबरल्स पीपल, मतलब नॉट अ गुड कंजक्शन आई कैन से। राहु इज वेरी कंफर्टेबल इन 6th हाउस, क्योंकि केतु 12th हाउस में है तो राहु कंफर्टेबल रहते हैं, बट सैटर्न इज देयर, सैटर्न आ जाएंगे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं राहु सैटर्न जो है राहु के साथ में मिल करके आपके प्रारब्ध कर्मा को बढ़ा रहे हैं। लिबरल्स वालों को एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इस समय आपको अपनी हेल्थ इश्यूज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी से कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बोन से रिलेटेड कोई समथिंग कुछ भी, तो इस समय आपको उस चीज को अवॉइड नहीं करना है, आप सीरियसली लेकर के उसको ट्रीटमेंट लेकर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि सडनली आपको आपकी फैमिली के द्वारा कोई, आपकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है कैन से, और उनका एक बड़ा प्रारब्ध कर्मा या रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ सकती है। इस समय आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी सोच रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, जितना भी आप उन सब चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा कि वो चीज़ें मेरे हाथ से लूज हो रही है, ठीक है। मतलब कि आप मान लीजिए जॉब भी कर रहे हैं तो आपको लगा पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा, ठीक है। फिजिकली मेहनत कर रहे हैं, मेंटली मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि लॉसेस का एक्टिव हो रहा है 12th हाउस, दोनों मिलकर के 12th हाउस को देख रहे हैं, वहाँ केतु बैठे हुए, ठीक है। इस समय डेफिनेटली सैटर्न यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे, राहु नहीं रहते हैं इतना, क्योंकि 6th हाउस है। यहाँ पर बोल करके दुश्मन बनाना, लड़ करके दुश्मन बनाना या अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना इस समय कैन बी पॉसिबल। इसमें हो सकता है कि आपको सडनली घर बदलना पड़े, घर के लिए लोन लेना पड़े, क्योंकि आपका प्रारब्ध कर्म बहुत ज्यादा हाई लेवल पर बढ़ गया है सडनली, दोनों ही इतने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आकर के 6th हाउस में बैठ गए। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि बच्चों के लिए आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़े, आइदर उनका करियर की बात कर लूँ, आइदर उनके लिए लोन लेने की बात कर लूँ, आइदर उनकी हेल्थ इश्यूज की बात कर लूँ, तो आपको बहुत ज्यादा स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा उस तरफ। दुश्मन नहीं बनाना, ये बात को बार बार मैं कह रही हूँ, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं, या कोई मनी मैटर्स को लेकर के रिस्क नहीं लेना है आपको किसी की तरह का, नो। इस समय सडनली आपको आपका हेरिटेज हाथ से निकल रहा है, आपका जो सेविंग्स था वो हाथ से निकल रहा है, या आपने जो आज तक कमाया था उसका पता नहीं कहां पर है, इस तरह की चीजें आपको इस समय फील हो सकती है। आपके फादर फिगर की हेल्थ का इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली आपके घर में कोई मेल पर्सन जो बड़े हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रारब्ध कर्मा करना है मुंह पे उंगली रख करके, दैट इज वन थिंग। डिजायर्स तो बिल्कुल आपको लेनी ही नहीं है कि मुझे, इससे हो सकता है कि एक चीज आपको लगे कि आप प्रारब्ध कर्मा कर भी रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बदले में वेरी गुड भी चाहिए, बिकॉज राहु इज देयर ना, राहु भी तो अपना प्रभाव डाल रहे हैं, मुझे वेरी गुड भी तो करो तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं। या हो सकता है कि आपके दिमाग में इस तरह की चीज आ सकती है, लिबरल्स वालों की बात करूं, कि मैं ये काम इसके लिए इसलिए करूं क्योंकि मुझे इससे मीठा मिलेगा। राहु का इफेक्ट तो आएगा भी, राहु सिटिंग देयर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वाइस वर्सा आप सोचें कि मुझे इससे पैसा मिलेगा, या ये दिल वसीयत मेरे नाम हो जाएगी, या यहां से चीज मिल जाएगी, देन आई विल डू द थिंग्स। इस तरह की चीजें हो सकती है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। 6th हाउस में सैटर्न, बिल्कुल भी सैटर्न आपको फिर बहुत परेशान कर सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, होते हैं इससे। स्कॉर्पियोस वालों की बात करी, वहां पे कंजक्शन बन रहा है 5th हाउस में। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा कि मुझे फेमस बनना है, फेमस होना है कैसे। सबसे पहले तो ढैया उतर जाएगा सैटर्न का, तो यू फील वेरी कंफर्टेबल। दोनों ही प्लैनेट 5th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस समय अपनी क्रिएटिविटी की टॉप पे रहेंगे इस समय, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मतलब 5th हाउस इज योर फूड ऑफ योर्स। यहाँ पर बहुत हैप्पीनेस वाली स्थिति होती है इंसान की, बच्चे होते हैं आपके, अफेयर्स इज देयर, क्रिएटिविटी इज देयर, फेम इज देयर, न्यूली थिंग्स इज देयर, कॉलेज लाइफ इज देयर। तो इस समय आप वो सब चीजों को एकदम ना एंजॉय वाली स्थिति में आना चाहते हैं और करेंगे भी ऐसा। इस समय अगर आप सिंगल है तो अफेयर करेंगे 200% आप इस समय अफेयर करेंगे, क्योंकि सैटर्न भी आ जाएंगे ना,
आपको कहीं ना कहीं वो ढैया खत्म हो जाएगा, तो सैटर्न आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट ही दे रहे हैं। ठीक है, इस समय आप नए नेटवर्क की तरफ एंट्री कर सकते हैं। अगर कॉलेज में जाने की कोशिश आप जाना चाहते हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। जहां आप जाना चाहते थे, डिजायर्स कंप्लीट करना चाहते थे, आपका मन था, इस समय आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती है, बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। सैटर्न बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर बदलेंगे एंड जो रिजल्ट आएगा आपको बहुत खुश करेगा इस समय। ठीक है, लेकिन वो सब टेम्परेरी हो सकता है या फिर वो सब चीजें पैटर्न से परे हो सकती है, क्योंकि दोनों ही जो प्लेनेट है, ये जगह है सन की एज पर कालपुरुषा कुंडली, और दोनों ही प्लेनेट सैटर्न से अगेंस्ट काम करते हैं। राहु तो ग्रहणी लगा देते हैं और सैटर्न और सन कभी साथ में नहीं, उनका बनती नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही इस समय आपको टेम्परेरी बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट वाली लाइफ दे सकते हैं। इस समय आपको फ्यूचरिस्टिक बनना पड़ेगा, इस समय आपको अपने विजन को सेट करना पड़ेगा। टेम्परेरी में जाकर के सबने आपने डेटिंग कर ली कि ठीक है, आफ्टर दैट यू नहीं, तो हो सकता है कि सडनली वो जो थोड़ा सा समय है, ये ऐसे में डेटिंग जरूर करेगा 200%। जुपिटर आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 200% आप डेटिंग करेंगे अगर आप सिंगल है तो, और चाहेंगे उससे शादी करना, लेकिन आफ्टर 50 डेज यू रिजल्ट विल बी कैन बी पॉसिबल, नॉट पॉजिटिव फॉर यू। सडनली वो इंसान जिंदगी से आपके से दूर जा सकता है, आपको लगे कि नहीं, इज नॉट गुड पर्सन फॉर मी एज पर लाइफ पार्टनर अगर आप बनाना चाहते हो, तो इस तरह की चीजें हो सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा सोच समझ करके हर चीज को आगे बढ़ना है। कॉलेज भी ले लिया, ठीक है, मिल गया, अरे भाई कॉलेज में चाहता था यहाँ जाना, ठीक है, इट्स ओके, लेट्स गो, और आपको लगेगा कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर माई फ्यूचर, मतलब मेरे फ्यूचर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, या ये पढ़ाई मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो आपको इस समय अपना फेम डी फेम बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, या प्रमोशन भी ले रहे हैं तो आप सोच समझ के लीजिए। हो सकता है लालच में आके अपना प्रमोशन ले लिया कि ठीक है, मुझे चाहिए था, पोस्ट चाहिए थी, ये सीट मुझे चाहिए थी, नहीं, डोंट डू इट। इस तरह की चीजें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। टेम्परेरी चीजों में जाकर के मत ये काम कीजिएगा, क्योंकि जिसे मैंने बताया जगह है ना सन की, यहाँ पे अथॉरिटी लेवल का ही हुकूमत चलती है, चाहे कितना ही प्लैनेट आ जाए यहाँ पे। अब बात करती हूँ मैं सेस्टिस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रही है 4th हाउस में। सबसे पहले तो सैटर्न का ढैया लग जाएगा आपको, और यहाँ पर राहु ऑलरेडी से आपके ट्रांजिट कर रहे हैं। सेजिटेरियस वालों का 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में समय ट्रांजिट करेंगे। सबसे पहले तो आप, दिस नॉट अ गुड कंजक्शन फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल 4th हाउस में दोनों ही प्लैनेट 4th हाउस में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, या दोनों ही प्लैनेट 4th हाउस में कंफर्टेबल जोन नहीं देते हैं। आप एंजाइटी का लेवल की बात कर लूँ या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्मास की बात कर लूँ, दोनों चीजें में आपको प्रॉब्लम आएगी। इस समय आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं कि लोन लेकर के बड़ा मकान बना लें, बिग मकान, क्योंकि राहु ना, राहु तो अपने डिजायर्स इफेक्ट तो डालेगा 4th हाउस में। ठीक है, आई वांट अ बिग गाड़ी, 4th हाउस फिक्स असेट्स चेंज करेंगे। आई वांट अ बिग मकान, एक बड़ी महंगी कॉलोनी में या कोई कहीं और, कैन बी पॉसिबल कहीं और जाकर के आप शिफ्ट हो जाएं, फॉरेन में, डिफरेंट कम्युनिटी में, और आप वहां जाकर के लोन करके, या फिर आपका जो पैटर्न वाला मकान है, जो पहले से जो मकान है, उसको बेच करके आपको इस तरह का काम कर सकते हैं, और आफ्टर दैट यू फील कि आई वॉज वेरी मच रॉन्ग। इस समय आपकी फिक्स असेट्स में बड़ा बदलाव आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम में डाल सकता है। राहु एंड सैटर्न दोनों ही 4th हाउस में बैठे, इंसान एंजाइटी में आके या एक बड़े लेवल की डिजायर्स की बात कर लो, स्टेबिलिटी में आके कैन बी पॉसिबल, स्टेबिलिटी इज ऑल्सो देयर बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो देयर ना, तो उसमें आकर के इंसान इस तरह के बदलाव कर देता है, और उसके बाद आफ्टर दैट यू फील कि मैं तो छोटे मकान में ही खुश था, ये ले लिया, इसकी इंस्टॉलमेंट कौन चुकाएगा, या मैंने इसकी वजह से वो मकान ही बेच दिया। 4th हाउस में राहु और सैटर्न दोनों का आना इंसान के मन से जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए जो भी डिसीजंस है, उनमें कहीं ना कहीं बड़े लेवल की प्रॉब्लम करते हैं। इससे हो सकता है कि अगर आप अपने करियर में ही बड़ा चेंज चाहते हैं तो सोच समझ करके कीजिएगा उस चीज को। हो सकता है आप करियर को, अपने करियर में बदलें, जॉब छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट कर दें, बिजनेस छोड़ करके जॉब स्टार्ट कर दें, इस तरह की चीजें कर दें, कहीं और जाकर के शिफ्ट होने का सोचें, ट्रैवलिंग बिजनेस आप ले लें, या ऑलरेडी ट्रैवलिंग आपको जॉब मिल जाए इस तरह की, कैन बी पॉसिबल। इस समय आप लोन मत लीजिएगा किसी भी तरह का, या फिक्स असेट्स में किसी भी तरह का बदलाव इसमें मत कीजिए। बड़ी गाड़ी भी ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा, जरूरी है तो ही लेनी है, अदरवाइज मत लीजिए, क्योंकि लोन लेकर के लेना या उधार लेकर के करना, या ठीक है आपके पास पैसा है, नहीं लेना लोन, नहीं लेना उधार, बट आफ्टर दैट यू फील कि मैं लॉस में चला गया। इस समय हो सकता है कि आपको आपके घर में
बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सडनली आपके कंधों पर आ जाए सब कैन बी पॉसिबल, और आपको करना ही पड़े। 4th हाउस में सैटर्न बैठे हैं, 10th स्पीड आपके स्वयं को देख रहे हैं, आपके स्वयं के प्रारब्ध कर्मों को इस समय वो चैलेंज कर रहे हैं सैटर्न, एंड राहु इज देयर। अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखना सबसे टॉप पे है। अपने हेरिटेज को अगर बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी को सेल भी मत कीजिए और प्रॉपर्टी डीलिंग भी इससे मत कीजिएगा। इमोशन लेवल पे जाकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। आपके 3rd हाउस में एक कंजक्शन बन रहा है। सबसे पहले तो 7:30 से बाहर निकल जाएंगे, दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, हवा में उड़ने वाला इंसान। उसके अलावा लेकिन 3rd हाउस में जैसे सैटर्न आते हैं तो इंसान को कहीं ना कहीं एक गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न बहुत फ्री विल वाला काम करते हैं। और अब कंजक्शन मिल गया उनको राहु का, ऑलरेडी राहु तो है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, ऐसे लोगों के साथ एंट्री कर लेना, ऐसे लोगों के साथ आई कैन से ज्वाइन हो जाना जिनका कोई वर्चस्व नहीं है, अच्छा बुरा कैसा भी इंसान है, बस मुझे चाहिए। या हो सकता है कि आप इस तरह की जॉब या बिजनेस में चले जाएं जहाँ कि आप रिजल्ट ना सोचें कि मेरा इसमें लॉस हो जाएगा, ये मेरे लायक नहीं है, या ये क्या लेवल का जॉब है या बिजनेस है, क्योंकि सैटर्न इज देयर ना। बट राहु का की वजह से, राहु की इंस्पिरेशन या राहु की डिजायर्स की वजह से आप बहुत फैंसी बिजनेस में जा सकते हैं, कोई ग्लैमर इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं। और आफ्टर दैट जैसे ही राहु का डिजायर्स या राहु ट्रांजिट कर जाएंगे, यू फील कि आपको कितने लॉसेस हुए हैं, या उसकी वजह से इस जो क्या होता है, इंसान ना बहुत ज़्यादा है ना कम्युनिकेशन में चला जाता है, और बहुत, क्योंकि यहाँ पर है ना एज पर कालपुरुषा कुंडली ये जगह है बुध की, बच्चा बन जाता है इंसान। और बच्चे को आप मतलब किस तरह से काम करेगा विद द सैटर्न विद द राहु, तो वो तो पता ही नहीं उसको कैसे काम करो कहने। बहुत लोगों से चैटिंग कर लेना, बहुत सारे मित्र बना लेना, बहुत सारे मित्रों के साथ किसी भी तरह का एडिक्शन पाल लेना, यस ऑफ कोर्स, और अपने पैटर्न्स या अपने जो लीनेज है उनसे परे काम करना, किसी की नहीं सुनना, अपने स्किल्स और एफर्ट्स उन सबको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से यूज करना, दैट इज कैन बी पॉसिबल। स्पेशली आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में इस समय अगर आपने सोच समझ करके इन्वेस्ट नहीं किया या आपने सडनली उसको चेंज किया, बड़े लेवल का लॉस आपको मिल सकता है। सडनली जो लोग आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, सराउंडिंग लोग नजर आएंगे, वही आपके बड़े दुश्मन हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करना या अपने पैटर्न्स को बदलना या अपनी थॉट को बदलना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय आपको नहीं करना। सडनली बहुत सारे लोग आपके चारों तरफ आएंगे इस समय, और आप बहुत अरे वाह ये मिल गया मुझे, ग्रुप मिल गया, यस। कई बार होता है कि इस तरह का जो बनते हैं कॉम्बिनेशंस, महिलाओं के लिए इसमें महिलाएं बहुत किटी पार्टी बहुत ज्वाइन करती हैं, सडनली अपने मनी को बाहर स्प्रेड कर देती है, और आफ्टर दैट दे उनको लगता है कि गलत ग्रुप में चली गई, तो पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है। इस तरह केसेस, इस तरह की हॉरोस्कोप मैंने देखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और पुरुषों का भी यही है कि अगर आप उसको उधारा दे दिया, किसी भी चलते हुए बिजनेस में पैसा लगा दिया कि ठीक है ये भी कमा रहा है मैं भी कमा लूंगा, नो, डोंट डू इट। इस समय आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, या कोई सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, या कोई यूट्यूबर ही बनना चाहे, आफ्टर दैट फील कि नहीं मैंने बहुत गलत किया, ये मेरा आई कैन से मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, आई कैन से, बिकॉज आपको लगेगा कि नहीं आई वॉज रॉन्ग, ये मैंने गलत किया, क्योंकि राहु की डिजायर्स 3rd हाउस में राहु है। इंसान बहुत टॉकेटिव होता है, बहुत एक्टिव होता है इन सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंस हो जाता है फटाफट। अवॉइड दैट थिंग्स, एडिक्शन से भी दूर रहना है, किसी भी इंसान के साथ चैटिंग भी कर ले, अवॉइड दिस। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 2nd हाउस, मतलब 2nd हाउस में आपका कंजक्शन बन रहा है। इस समय आपको अपने मनी मैटर्स को, अपनी सिक्योरिटी लेवल को बहुत ज्यादा सिक्योर करके चलना है। इस समय आपके हाथ से बड़े लेवल के लॉसेस होंगे रिलेटेड मनी। घर का पैसा जो जोड़ रखा था बैंक में, हेरिटेज, विल, वसीयत, यहां पे बड़े लेवल का आपको लॉस हो सकता है, या सडनली कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकती है। सडनली बड़ा लॉस इज देयर, वो तो मैंडेटरी है। कोई लालच में आकर के इन्वेस्टमेंट कर दिया, स्पेशली अगर आप शेयर का काम करते हैं, कोई चिट फंड का काम करते हैं, कोई इस तरह का काम करते हैं, तो उसमें इस समय आपको लॉसेस होने वाले हैं। बहुत मुश्किल होगा पैसे को वापस लेकर के आना, वेरी हार्ड। लेकिन आपकी लालच है, राहु इज देयर, सैटर्न इज ऑल्सो विल बी देयर, 1st हाउस का लॉर्ड है आपका, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं तो पैसा कमा लूंगा, वापस ले आऊंगा, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन दिस इज विल बी नॉट गुड टाइम।
मनी को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। बात करिए कैश फ्लो की, बहुत ज़्यादा। दैट इज़ नॉट रिस्क लेवल कोई काम नहीं है। अगर आप जॉब भी चेंज कर रहे हैं फॉर सम लालच, फॉर सम गेनिंग थिंग्स, कि मुझे ज़्यादा पैकेज मिल जाएगा मैं ही चला जाऊँ, या कोई नेटवर्क की वजह से आप इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी फील्ड में, या किसी का देखा देख नेटवर्क तो फ्रेंड्स को देख लिया, मैं भी डाल रहा हूँ, तुम भी शेयर्स में डाल दे, अच्छा पैसा आता है, ऐसा गया आपके पास। मैं बिल्कुल ब्लंटली लाइन बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने केसेस, इतनी हॉरोस्कोप इस चीज़ में देखी है, और लोगों के पैसे बहुत ज़्यादा उन्होंने लॉसेस खाए। दोनों ही प्लैनेट आपको इसमें बहुत प्रोवोक करेंगे इन योर इन्वेस्टमेंट, इन योर मनी मैटर्स। आपको बहुत अलर्ट रहना है, पहली चीज़। नंबर 2, इस समय आपको फिक्स असेट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। किसी को आप किराए पे भी चढ़ा रहे हैं पैसे मकान को, कि मुझे इससे किराया महीने का आ जाएगा, या मकान नया भी ले रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, इसको भी इस समय आपको अवॉइड करना है। इस समय रिस्क फैक्टर वाली जगह नहीं है आपकी, ध्यान रखिएगा इस समय। उसकी वजह से होगा क्या, आपकी हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसके अलावा यस हेल्थ इश्यूज देयर, उसके अलावा इस समय आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाएगी, आपके इस तरह के डिसीजंस अगर आप करते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करना। आप पैसे को संभाल के रखिएगा, एंड रिलेशनशिप को भी संभाल के रखिए जो आपकी फैमिली के साथ में आपका। आपकी जो सिक्योरिटी प्लेस होती है ना, सेकंड ऑफ सिक्योरिटी, टॉरस आता है यहाँ पे। फैमिली का बैकअप, योर फूड, योर एफडीज, योर बैंक बैलेंस, जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आपको संभाल के रखना पड़ेगा इस समय। सडनली आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस में कंजक्शन बन रहा है, आपको तो संभालना बहुत मुश्किल होगा इस समय। सबसे पहले तो इस समय आप सेटन आ जाएंगे 12 से फर्स्ट हाउस में, तो यू आर वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। और राहु ऑलरेडी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं दोनों कंजक्शन फर्स्ट हाउस में आ रहा है, दोनों ही प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठ गए हैं, यानी कि दिमाग तो इस लेवल पर चलना शुरू हो जाएगा, स्पेशली फॉर दैट 50 डेज आई एम टॉकिंग अबाउट, जब दोनों का कंजक्शन होगा। इस लेवल पे, हाई लेवल पर चलेगा कि मैं ही राजा हूं, मैं सब कर लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे सब चाहिए। यहां पर आपके करियर की बात कर लूं, या आपकी रिलेशनशिप की बात कर लूं, या आपकी स्टेबिलिटी की बात कर लूं, उसको आप जड़ों से हिला सकते हैं आपके एक छोटे से डिसीजन से भी। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, लेकिन आपको बताओ कि दोनों ही प्लैनेट है ना फर्स्ट हाउस में अच्छे नहीं होते। ये जगह है एरीज की, यहाँ पर सन एग्जॉल्टेड होते हैं, और दोनों ही आकर के यहाँ बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ग्रहण लग गया है बिकॉज ऑफ द राहु इज नॉट गुड इन फर्स्ट हाउस, एंड सैटर्न भी अच्छे नहीं होते हैं। इंसान सोचता क्या है, करता क्या है, उसका रिजल्ट कुछ और आता है। यहां पर आकर के दोनों ही प्लैनेट आपको अपने पार्टनर से अगेंस्ट, या अपनी एथिक्स से अगेंस्ट काम करने के लिए प्रोवोक करेंगे, या एथिक्स से अगेंस्ट आप कुछ बड़े डिसीजन इस समय ले सकते हैं। अपने पार्टनर से अलग होने का सोच सकते हैं, अपने आप को बहुत अलग से ना कहीं से कि ट्रीटमेंट अलग से देंगे कि मैं तो राजा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन दोनों ही नेगेटिव प्लैनेट्स है, फर्स्ट हाउस में सही नहीं होते हैं, और दोनों ही आपके दिमाग में बैठ करके आपकी वेब को, या आपका जो कंप्यूटर है उसको निगेटिव वे में चालू करेंगे। फर्स्ट हाउस में सेटल भी अच्छे नहीं होते। फर्स्ट हाउस में सेटल होते इंसान बहुत कंफ्यूज होता है, स्टेबिलिटी को लेकर के, करियर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। राहु तो पहले से वहां बैठे। इस समय आप अपनी जड़ों को हिला देंगे अगर आपका एक भी डिसीजन आपका गलत निकला तो। मनी मैट, आप किसी भी चीज फील्ड की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या आपके मैं स्टेबिलिटी की, आपके करियर की बात करूँ, आपके एक डिसीजन से आपका इमेज इन द सोसाइटी खराब हो सकता है, आपकी पूरी लाइफ आप पे लग सकती है। मैं सीधा आपको डरा ही रही हूँ, ऐसे वालों की बात करूँ। इस समय किस साथ बात करनी है, कितनी बात करनी है, किससे रिलेशनशिप रखना है, कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपका सपोर्टर्स है, आपका पार्टनर कैसा है, उसके साथ आपके कैसे संबंध है, आपके बच्चों के साथ आपके कैसे संबंध है, आपका धर्म क्या कहता है और आपको किस तरह से उससे काम करना है, आपका करियर क्या कहता है, आपको कहाँ किस तरह से बात करनी है, किस तरह से काम करना है। सारी चीज़ें इस समय आपको सोच विचारना पड़ेगा। दैट इज 50 डेज वेरी वेरी आई कैन से सेंसिटिव वाला टाइम रहेगा फॉर द पाइसेस पीपल। फर्स्ट हाउस से बढ़ेगा दोनों, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा एवरीथिंग। कहीं भी साइन कर रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि पाइसेस प्लेस है, डिजायर्स तो टॉप पे जा रही है, लेकिन चीजें छूट जाएंगी हाथ से तड़ाके से। मैंने छोटा सा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर दैट स्पेशली श्रापित दोष या योग, जिसे भी जो भी आप नाम देते हैं। और 50 दिन के लिए होने वाला है। मेरा पिछला वाला वीडियो मैंने बहुत डिस्क्रिप्शन से आपको इसको बताया था, आप देख सकते हैं।
सबसे पहले है कि अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना है और अपने कर्मों पे ध्यान देना है। टेम्परेरी गेन में जाकर के कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग। स्टे ब्लेस्ड। बाय।